हरियाणा में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष का किसके सिर पर होगा ताज? पूर्व सीएम खट्टर की दिल्ली में बैठे हरियाणा पर नजर। जाट पंजाबी व एससी नेताओं पर मंथन में फंस रहा पेच। मेहनती वोट बैंक और हरियाणा की 10 लोकसभाओं में पकड़ रखने वाला बनेगा भाजपा प्रदेशाध्यक्ष। और कांग्रेस को भाजपा के गलत फैसले का इंतजार। हरियाणा की 10 लोकसभा सीट में 5 पर हार के बाद भारतीय जनता पार्टी में विधानसभा चुनावों को लेकर हड़कंप मचा हुआ है, जबकि कांग्रेस की झोली में 5 सीट आने पर पार्टी नेता सभी 10 सीटों पर जीत मान रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर शीर्ष नेतृत्व का दबाव भी बढ़ता जा रहा है। हरियाणा में हर हाल में बहुमत की सरकार बनाने के लिए चारों ओर से दिखाई दे रही चुनौतियों पर भारतीय जनता पार्टी ने काम शुरू कर दिया है। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के खाली हुए प्रदेशाध्यक्ष पद की। इस पद पर भाजपा को ऐसे नेता की दरकार है जो सुपरमैन की तरह सियासी शक्तिशाली हो और हरियाणा में वोट बैंक को रिझाने में मसीहा साबित हो सके। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष के लिए ऐसे किरदार पर मंथन भी कई दिशाओं में चल रहा है। इस पद के लिए दावेदारों की बात करें तो पूर्व के प्रदेशाध्यक्षों के अलावा अन्य कई में 2 महिला नेत्री भी कतार में हैं। एक और प्रदेशाध्यक्ष पद के लिए कई दावेदार मुख्यमंत्री नायब सैनी से प्रबल उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो दूसरी ओर दिल्ली में बैठे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी हरियाणा की सियासत का मोह नहीं छोड़ पा रहे हैं। प्रदेश की बागडोर संभालने वाले नायब सैनी की नज़र में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री सुरेंद्र पूनिया पूरी काबिलियत रखते हैं। पूर्व में प्रदेशाध्यक्ष रहे सुभाष बराला की उम्मीद मनोहर लाल खट्टर पर टिकी है। कैप्टन अभिमन्यु और ओपी धनखड़ को अपने अपने आकाओं का आशीर्वाद मिलने की आस है। अनिल विज दिल्ली के बुलावे के बाद गब्बर की फोरम में आ गए हैं। अब बात करते हैं इन तमाम दावेदारों के अलावा हरियाणा में एससी वोट बैंक को रिझाने के लिए भाजपा के नेताओं की रणनीति की। तो भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा में एससी वोट बैंक को विधानसभा चुनावों के लिए अपनी ओर करने में एससी वर्ग के ही नेताओं को प्रदेशाध्यक्ष बनाए जाने पर भी मंथन जारी है। इस मंथन में भी सिरसा लोकसभा सीट से बेटिकट रही पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल और इस बार अंबाला लोकसभा सीट से हारी बंतो कटारिया का नाम शामिल किया गया है। इनमें से किसी एक को प्रदेशाध्यक्ष बनाया जाए तो एससी वोट बैंक साधने के लिए महिला नेत्री को प्रदेशाध्यक्ष पद देकर एक तीर से 2 निशाने हो सकते हैं। परंतु सिर पर खड़े चुनावों में 90 विधानसभाओं के लिए प्रदेशाध्यक्ष को जी तोड़ मेहनत को लेकर संशय खड़ा हो सकता है। ऐसे में जाट वोट बैंक से पूरी तरह उदास भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर प्रदेशाध्यक्ष पद के लिए किसी जाट नेता को इस पद पर आसीन कर सकता है, परंतु इस निर्णय में भी बड़ा पेच हो सकता है। मनोहर लाल खट्टर का हरियाणा प्रेम और मुख्यमंत्री नायब सैनी का खुद का निर्णय, इसके लिए 2 जाट नेताओं को शीर्ष नेतृत्व की महा अप्रोच से उम्मीद नया गुल खिला सकती है। अब बात करें पंजाबी समाज की तो हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव की करनाल सीट से 2019 में रिकॉर्ड तोड़ मतों से विजयी रहे तथा इस बार टिकट कटने से क्षुब्ध संजय भाटिया भी हरियाणा प्रदेशाध्यक्ष पद की पूरी उम्मीद लगाए बैठे हैं। उधर अनिल विज का नाम भी दिल्ली दरबार में हाजिरी के बाद चर्चाओं में है। भारतीय जनता पार्टी के पास अनेक दावेदार हैं, परंतु कांग्रेस है कि भाजपा प्रदेशाध्यक्ष पद के लिए उनके निर्णय का
बेताबी से इंतजार कर रही है। बेशक कांग्रेस अभी भी प्रदेश सतर पर अपना संगठन तैयार करने में चूक रही है। बावजूद इसके 5 सीटों पर जीत के बाद उत्साह में है। भाजपा जल्द ही प्रदेशाध्यक्ष पद के लिए नाम पर फैसला लेने वाली है, तो कतार में लगे दावेदारों को अपने नाम पर मोहर का इंतजार है। चुनौतियों से लड़ने के लिए प्रदेशाध्यक्ष के तौर पर भाजपा में एक योद्धा तैयार करने पर मंथन जारी है। देखना यह कि अनिल विज, कैप्टन अभिमन्यु, सुरेंद्र पूनिया, ओपी धनखड़, सुभाष बराला, संजय भाटिया, सुनीता दुग्गल और बंतो कटारिया में किसका नाम तय होता है, या फिर भाजपा के शीर्ष नेताओं और हरियाणा भाजपा के नेताओं की राय शुमारी से किस नए नाम की घोषणा होती है। बस इंतजार कीजिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें आपकी राय का इंतजार है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। पेज @ नून चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जरूर करें। शुक्रिया।